माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लास है। आज हम आपको कक्षा 10th अकाउंट का क्या सिलेबस है, मार्क्स कैसे कैसे मिलेंगे उसकी नॉलेज देंगे और फिर इसके बाद हम आपको अकाउंट स्टार्ट करा देंगे। देखिए, 100 नंबर का मार्क्स आते हैं, 70 का लिखित होता है रिटेन और 30 का हमारा इंटरनल होता है। अब इसमें सबसे पहले हमारे अंतिम खाते 20 मार्क्स के आते हैं। इसमें हमारा व्यापार लावानी खाता, आर्थिक चिट्ठा, पासबुक, रिकॉर्ड, बैंक समाधान में चेक, बिल, हुंडी और ये आते हैं। और 20 नंबर के नस्तीकरण, अनुक्रमण, संदेश भाग प्रणाली है, व्यापारिक कार्यों में श्रम व श्रम बचाने वाले यंत्र। और 15 की बैंक में सारी चीज़ें आती है, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक। और 15 नंबर का आता है उपयोगिता ह्रास नियम। तो देखिए, 20 नंबर के बहुविकल्पीय आते हैं, एक एक नंबर वाले। 5 अति लघु आते हैं, 2 2 नंबर वाले। 10 और 4 आते हैं, ये लघु अति लघु हैं, ये लघु, 4 चौक 16। और 3 आते हैं दीर्घ उत्तरीय है, यानी कि टोटल 70 नंबर का आता है। अब हम आपको इसके पहले चैप्टर जो है हमारा अंतिम खाते, उसके बहुविकल्पीय है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देते हैं। देखिए, बुनाए गए विपत्रों का दायित्व है, इसका हमारा संभावना दायित्व ये गलत है शायद, इसको आप एक बार चेक कर लेना और हम बता देंगे आपको। निम्न में कौन सा स्थाई वो होती है जो लंबे समय तक चलती है? भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीन, ये सब स्थाई होती हैं। तो प्लांट और मशीन। रोकड़ हमारी क्या होती है? तरल, जो लिक्विड होती है। कौन सा व्यक्तिगत है? देखिए, ये मशीन वास्तविक, वेतन, खर्चा, आहरण। आहरण हमारा व्यक्तिगत होता है। आर्थिक चिट्ठा खाता नहीं होता है। व्यापार खाता, लावानी खाता, ये खाते होते हैं। और आर्थिक चिट्ठा आर्थिक चिट्ठी में दर्शाई जाती है। रोकड़, वेतन देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, किराया प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, मरम्मत प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। व्यापारिक व्यय हमारे लावानी में। चालू संपत्ति रोकड़ होती है। पूंजी में शुद्ध लाभ दिखाया जाता है हमेशा जोड़कर। इसके बाद है हमारा चालू दायित्व पूंजी। पूंजी खाते में नहीं दिखाया जाता है। निर्गत ढुलाई, आगत ढुलाई दिखाई जाती है। रहती है, स्थायी संपत्ति नहीं होती है। और गैस एवं ईंधन हमारे व्यापार खाते में दर्शाए जाते हैं। लावानी खाते में साझेदारी फर्म, एकल व्यापारी, कंपनी सभी तैयार करते हैं। कौन सा वास्तविक खाता है? मशीन। वास्तविक खाता आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी हमको चीज़ें जैसे वस्तुएं होती हैं, भवन है, मशीन है, फर्नीचर है, रोकड़ है, ये सब हमारे वास्तविक होते हैं। और विनियोग हमारे चालू और स्थायी, आर बा दोनों होते हैं। भवन हमारा स्थायी होता है। व्यक्तिगत खाता आहरण होता है। निम्न में कौन सी क्रिया व्यवसाय नहीं है? सामाजिक सेवा। एक लावानी खाता दर्शाता शुद्ध लाभ। तलपट किसके उपयोग लिए किया जाता है? खातों के शेष को रिकॉर्ड करता है। और अंतिम खाते होते हैं लेखा विवरण। कुछ हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देते हैं। अंतिम खाते से आप क्या समझते हैं? चिट्ठा क्यों तैयार करते हैं? देखिए, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है या तो जनवरी टू दिसंबर होता है या अप्रैल टू मार्च। तो शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करते हैं, आर्थिक स्थिति की पता करते हैं और जानकारी करते हैं, उसे हम चिट्ठा कहते हैं। स्थायी संपत्ति क्या होती हैं? भवन, मशीन, फर्नीचर, जो हमारे लंबे समय तक काम आती हैं, उसे हम स्थायी संपत्ति कहते हैं। लाभ हानि खाते क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली लाभ, सकल लाभ, अन्य आय लाभ, जितने भी हमारी इनकम होंगी, प्राप्त कटौती, प्राप्त कमीशन, प्राप्त ब्याज, ये सब हमारा लाभ। आहरण हमारा व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है पैसा लगाता है, पूंजी वही पैसा निकालता है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। सकल लाभ ज्ञात करने में व्यापार खाता बनाया जाता है। संभाव्य दायित्व को हम हमेशा टिप्पणी के रूप में लिखते हैं चिट्ठे के नीचे। उपयुक्त माल की लागत की गणना देखो, प्रारंभ रहती है ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ देना और क्लोजिंग स्टॉक घटा देना। शुद्ध लाभ ज्ञात करने में कौन सा खाता बनाया जाता है? लावानी खाता। बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने के लिए हम शुद्ध विक्रय में या सकल लाभ घटा देते हैं। प्रारंभ रहती है प्लस क्रय। प्रत्यक्ष व्यय होते हैं सारे हमारे व्यापार खाते में आते हैं, जैसे मजदूरी है, भाड़ा है, ये सारे प्रत्यक्ष होते हैं। माइनस अंतिम रहती है। तो पहले हम आपको शॉर्ट बता देते हैं, फिर इसके बाद हम दीर्घ क्वेश्चन बताएंगे आपको। संभाव्य दायित्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे दायित्व जिनका वर्तमान में निश्चित नहीं होता है भुगतान करना, जैसे बैंक से बुनाए गए प्राप्य विपत्ति या स्वीकृत भुगतान, गारंटी, ये सारे जो हमारा अभी न्यायालय में विवाद चल रहा है और जिसकी हमें संभावना है। तो ये हमने आपको MCQ
शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए। इसके बाद हम आपको लघु और दीर्घ अगले वीडियो में बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।